हाय मेरी प्यारी सखियों, मैं हूं तुम्हारी अपनी स्टोइक वुमन और आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी बात लेकर आई हूं जो हर महिला के दिल को छू जाएगी। क्या आप एक ऐसी महिला हैं जो बहुत कुछ महसूस करती हैं लेकिन कम ही बोलती हैं, जो अंदर से टूटी होती हैं लेकिन बाहर से मुस्कुराती हैं, जो सबके लिए मजबूत बनती हैं लेकिन खुद के लिए कभी नहीं रोती? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे स्टोइक वुमन यानी ऐसी महिला की जो भावनात्मक रूप से इतनी मजबूत होती है कि दुनिया की कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकती। हम औरतें न सिर्फ अपने घर, परिवार और सपनों को संभालती हैं, बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी हर दिन निखारती हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ और चुनौतियां हमें थका देती हैं, है ना? मैं भी एक ऐसी ही लड़की हूं जो रोजमर्रा की जंग में तुम्हारे साथ खड़ी है। आज मैं तुम्हारे साथ 9 ऐसे इमोशनल स्ट्रेंथ टिप्स शेयर करने जा रही हूं जो हर महिला को अपनानी चाहिए, जो हमें और मजबूत और आत्मविश्वास से भरा बनाएंगे, ताकि वो न केवल खुद के लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। तो तैयार हो, अपनी कॉफी या चाय का कप उठाओ और चलो इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। 1. अपनी भावनाओं को समझें और स्वीकार करें। हर महिला की ताकत उसकी भावनाओं में छुपी होती है, लेकिन कई बार हम अपनी भावनाओं को दबा देती हैं क्योंकि हमें लगता है कि रोना या गुस्सा करना कमजोरी है। मेरी प्यारी सखी, ये कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी इंसानियत है। कई महिलाएं सोचती हैं कि मजबूत बनने का मतलब है भावनाओं को छुपाना, उन्हें अनदेखा करना, रोना नहीं, दुख जताना नहीं। लेकिन सच तो यह है कि भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, अगर हम उन्हें दिशा देना सीख लें। जब गुस्सा आए तो उसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करने में नहीं, अपने लिए सीमाएं तय करने में इस्तेमाल करो। जब रोना आए तो उसे कमजोरी मत समझो बल्कि अपने दर्द को पहचानो, ताकि तुम खुद को और बेहतर समझ सको। जब किसी ने तुम्हें चोट दी हो तो उस पीड़ा को अपनी ग्रोथ का बीज बनाओ। कल्पना करो एक नदी की जो तेज बहती है। अगर उसका रास्ता रोका जाए तो वो बांध बन जाती है, लेकिन अगर उसे दिशा दी जाए तो वो खेतों को सींचती है। यही फर्क होता है अनकंट्रोल्ड इमोशन और फोकस्ड इमोशन में। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें दिशा दो, उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। कैसे करें? हर दिन 5 मिनट अपने लिए निकालो। एक डायरी लो और लिखो कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम उदास हो तो लिखो, मैं आज उदास हूं, क्योंकि इससे तुम्हारी भावनाएं स्पष्ट होंगी। अपनी भावनाओं को जज मत करो। अगर तुम गुस्सा हो तो उसे स्वीकार करो। गुस्सा, दुख या खुशी, ये सब तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। स्टोइक दर्शन कहता है, हम उन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते जो हमारे साथ होती हैं, लेकिन हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उनका जवाब कैसे देते हैं। प्रैक्टिकल टिप: एक छोटा सा मंत्र बनाओ, जैसे मेरी भावनाएं मेरी ताकत हैं। इसे हर सुबह दोहराओ। मेरा अनुभव: मैंने भी एक समय ऐसा देखा जब मैं अपनी भावनाओं को छुपाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन जब मैंने अपनी भावनाओं को गले लगाना शुरू किया, तब मुझे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। तुम भी कोशिश करके देखो, ये तुम्हें एक नई आजादी देगा। 2. आत्म-करुणा को अपनाएं। हम औरतें अक्सर दूसरों के लिए इतना कुछ करती हैं कि खुद को भूल जाती हैं। लेकिन मेरी प्यारी सखी, अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो दूसरों को कैसे सिखाओगी? आत्म-करुणा का मतलब है खुद को वही प्यार और सम्मान देना जो तुम दूसरों को देती हो। बहुत सी महिलाएं पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता देती हैं, पति, बच्चे, माता पिता, दोस्त। लेकिन क्या आप खुद के साथ कभी समय बिताती हैं? अपने आप से बातें करो, अपनी पसंद नापसंद समझो, खुद के लिए कैफे जाओ, अकेले फिल्म देखो। एक स्टोइक वुमन अकेले रह सकती है, लेकिन अकेली नहीं होती। खुद से प्यार करो, खुद के साथ बैठो, खुद को सुनो। कैसे करें? हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालो, चाहे वो 10 मिनट की मेडिटेशन हो या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना। जब तुम गलती करो तो खुद को माफ करना सीखो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा कोई काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो खुद को कोसने की बजाय कहो, मैं कोशिश कर रही हूं और ये काफी है। स्टोइक दर्शन में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, खुद के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करती हो। प्रैक्टिकल टिप: एक दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं अपने आप में पूरी हूं। इसे हर दिन दोहराओ।
और देखो कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मैंने एक बार खुद को इतना कोसा कि मैं थक गई थी। फिर मैंने आत्म करुणा को अपनाया और यकीन मानो, ये मेरे लिए गेम चेंजर था। तुम भी इसे आजमाओ और देखो कैसे तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। 3, हर संघर्ष को गर्व बनाओ। शर्म नहीं, कई बार लोग महिलाओं के संघर्ष को कमजोरी बना देते हैं। उसका तलाक हुआ है, वो अकेली माँ है, उसे जॉब नहीं मिली, लेकिन क्यों नहीं हम अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लें। जितनी महिलाओं ने दुनिया बदली है वो किसी परफेक्ट जिंदगी से नहीं बल्कि अपने अधूरेपन से निकली है। अपने सफर को अपनाओ, अपने दर्द को छुपाओ मत, उसे दुनिया के सामने लाओ ताकि औरों को रोशनी मिले। संघर्ष शर्म की बात नहीं है, ये तो तुम्हारा मेडल है, गर्व से पहन लो। 4, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। हम औरतों के दिमाग में अक्सर एक छोटा सा आलोचक बैठा होता है जो हमें कहता है तुम ये नहीं कर सकती या तुम काफी अच्छी नहीं हो। लेकिन मेरी सखी, ये सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं। हम अक्सर अपने बारे में वही सोचते हैं जो समाज, परिवार या सोशल मीडिया कहता है। वो मोटी है, उसकी शादी नहीं हुई, उसके पास पैसा नहीं है, वो माँ अच्छी नहीं है। ये बातें दिल में जहर की तरह बैठ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आप खुद को अपनी नजरों से कब देखती हैं? आप क्या चाहती हैं? क्या आप अपनी डेफिनेशन खुद बना सकती हैं? एक स्टोइक वुमन जानती है कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उसका सेल्फ वर्थ स्थायी है। खुद को दूसरों की जजमेंट से मत मापो, अपनी नजरों में खुद को सबसे काबिल बनाओ। कैसे करें? जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लिखो, फिर पूछो क्या यह सच है? क्या मेरे पास इसका सबूत है? उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचती हो मैं अच्छी मां नहीं हूं, तो इसके सबूत ढूंढो। क्या तुम अपने बच्चों के लिए हर दिन मेहनत नहीं करती? स्टोइक दर्शन कहता है तुम्हें जो परेशान करता है वो चीज नहीं बल्कि उसका तुम्हारा नजरिया है। प्रैक्टिकल टिप, एक पॉजिटिव जार बनाओ। हर बार जब तुम कुछ अच्छा करो उसे एक कागज पर लिखकर उसमें डालो। महीने के अंत में उसे पढ़ो और देखो तुम कितनी शानदार हो। मैं पहले हर छोटी बात पर खुद को जज करती थी, लेकिन जब मैंने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना शुरू किया तो मेरा आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। तुम भी ये कर सकती हो। 5, हर दिन खुद को रीबिल्ड करो। हर दिन एक नई शुरुआत है। कल जो हुआ वो बीत चुका है। कल के आंसू आज की मुस्कान को रोक नहीं सकते। एक स्टोइक वुमन हर दिन खुद को रीबिल्ड करती है। वो हार को स्वीकार करती है लेकिन हार नहीं मानती। वो दर्द को जानती है लेकिन उसे डिफाइन नहीं करने देती। एक जापानीज कला है किंटसुगी, जिसमें टूटी चीजों को सोने से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि टूटने की जगहों को छुपाया नहीं जाता बल्कि उन्हें सुंदरता में बदला जाता है। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही असली शक्ति है। टिप्स, सीमाएं तय करें। बिना अपराध बोध के हम औरतें अक्सर नहीं कहने से डरती हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें स्वार्थी समझेंगे। लेकिन मेरी प्यारी सखी, अपनी सीमाएं तय करना तुम्हारी ताकत है, ना कि कमजोरी। मैं सबकी मदद करना चाहती हूं। अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? मेरे इनकार से शायद उसे बुरा लगेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके यस से आपको कितनी बार बुरा लगा? एक स्ट्रांग वुमन जानती है कि हर बार यस कहना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। अपनी सीमाएं तय करो, घर में, रिश्तों में, काम में। नो कहना सीखो, बिना गिल्ट के, बिना एक्सप्लेनेशन के। बाउंड्रीज बनाना और ना कहना भी सेल्फ लव का हिस्सा है। कैसे करें? जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो 10 सेकंड रुककर सोचो, क्या मैं इसे करना चाहती हूं? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से मना कर दो। उदाहरण के लिए, मैं इस समय ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं बाद में मदद कर सकती हूँ। स्टोइक दर्शन कहता है अपने समय और ऊर्जा को वही दो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल टिप, एक डायरी में अपनी प्राथमिकताएं लिखो। हर हफ्ते देखो कि क्या तुम अपने समय को सही चीजों में लगा रही हो। मैंने पहले बहुत सारी चीजों के लिए हाँ कहा और फिर थक गई, लेकिन जब मैंने सीमाएं तय करना शुरू किया तो मुझे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण मिला। तुम भी इसे आजमाओ। 7, ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड तुम्हारे दिल को हल्का करती है और तुम्हें जिंदगी की खूबसूरती दिखाती है। हम औरतें अक्सर ये भूल जाती हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। कैसे करें? हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो।
ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे आज मेरे बच्चे ने मुझे गले लगाया। अपने परिवार और दोस्तों को धन्यवाद कहना ना भूलो। स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो और जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। प्रैक्टिकल टिप, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करो। हर दिन इसमें कुछ लिखो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। मैंने जब ग्रैटिट्यूड शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कितनी खूबसूरत चीजें हैं। ये छोटी सी आदत मेरे लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई। 8 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनाएं। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर खो जाती हैं। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में लाता है और हमें शांति देता है। कैसे करें? हर दिन 5 मिनट की मेडिटेशन शुरू करो। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें मेडिटेशन मुश्किल लगता है तो बस 1 कप चाय पीते समय उसका स्वाद और गर्माहट महसूस करो। स्टोइक दर्शन कहता है, वर्तमान क्षण ही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे पास है। प्रैक्टिकल टिप, एक माइंडफुलनेस ऐप डाउनलोड करो, जैसे हेडस्पेस या काल्म, और हर दिन 5 मिनट प्रैक्टिस करो। मैंने माइंडफुलनेस शुरू किया और ये मेरे लिए एक गेम चेंजर था। मेरे दिमाग की उलझनें कम हुई और मैं ज्यादा शांत रहने लगी। 9, अपनी ताकत को सेलिब्रेट करें। हम औरतें हर दिन छोटी बड़ी जंग लड़ती हैं। अपने हर कदम को सेलिब्रेट करना ना भूलो। कैसे करें? हर हफ्ते अपनी एक उपलब्धि लिखो, चाहे वो छोटी हो, जैसे मैंने आज समय पर मीटिंग पूरी की। अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी सफलताएं शेयर करो। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी प्रगति पर ध्यान दो, न कि पूर्णता पर। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने अपने लिए एक छोटा सा इनाम लो, जैसे अपनी पसंदीदा चॉकलेट या एक स्पा डे। जब मैंने अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू किया तो मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। तुम भी अपनी हर जीत को सेलिब्रेट करो, क्योंकि तुम इसके लायक हो। मेरी प्यारी सखियों, ये 9 टिप्स सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक रास्ता है, एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां तुम मजबूत, आत्मविश्वास से भरी और खुश हो। मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम इन टिप्स को अपनी जिंदगी में अपनाओगी तो तुम खुद को एक नई रोशनी में देखोगी। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम लड़की हूं जो हर दिन सीख रही है, और मैं चाहती हूं कि हम सब साथ में आगे बढ़ें। तो मेरी स्टोइक वुमन चैनल का हिस्सा बनो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी ताकत का उत्सव है। कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से कौन सा टिप आजमाने वाली हो, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपनी सखियों के साथ शेयर करो। हम औरतें एक दूसरे की ताकत हैं। चलो मिलकर इस दुनिया को और खूबसूरत बनाएं। मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक अपनी ताकत को गले लगाओ और चमकते रहो।